चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति ने। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। हल्ला नहीं, हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले पढ़ेंगे कार्तीय तल। इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल। यह प्रथम चतुर्थांश होता है, यह द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। लेकिन इसमें यह एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष नहीं, और ये मूल बिंदु, यह क्या है? इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यह एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये निर्देशांक है धनात्मक और ऋणात्मक। नहीं, ये भी धनात्मक और ये ऋणात्मक। प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। कितना होता है? और द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180 के बीच। इधर भी 90 ही होगा, है ना, लेकिन ये 90 से 180 के बीच, या 0 से 90 के बीच। और तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? 180 से 270 के बीच, है ना। और चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360 डिग्री। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, एक्स और वाई के मान क्या होते हैं? है ना। और द्वितीय चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक, वाई धनात्मक होता है। आप लोग बोलिए, कम बोलिए नहीं। तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थ में क्या होता है? चतुर्थ में एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक होते हैं, है ना। और यह पूरा तल कार्तीय तल कहलाता है। अब हम यदि निर्देशांक में कहा जाए कि बिंदु दिया हुआ हो, बिंदु दिया गया हो आपके साथ 3 और 2, और पूछा जाए यह किस चतुर्थांश में है, यह किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में? क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में। हाँ, कारण भी पूछा जाता है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश में है। क्या कहेंगे? 3, इसमें बिंदु जैसे दिया है तो x बराबर हो गया 3 और y बराबर 2। चूंकि दोनों धनात्मक हैं, क्या है? चूंकि x और y, यदि कारण पूछ दे तो x y दोनों धनात्मक हैं, दोनों धनात्मक हैं न, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसलिए ये किस चतुर्थांश में होगा? यह प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन सा किस चतुर्थांश में होगा। पहला बताइए, दूसरा नंबर है आपका, बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया है आपका 4 और -3, किस चतुर्थांश में है? आप इसको पहला जो होता है वो x होता है, x = 4,
और y इक्वल टू -3, अर्थात हम देख रहे हैं प्लस और माइनस, मिलान कीजिए ना, प्लस और माइनस किस में है, चतुर्थ में। अब लिख देंगे हम चतुर्थांश में है, लिखेंगे यह कौन चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, हो जाएगा। अब कहेगा कि ये चतुर्थांश में है, लेकिन कभी कभी यह भी दिया जाता है कि पहला जो है आपका यह धनात्मक वाला है ना, धनात्मक वाला का डिग्री का मान किसके किसके बीच होता है, तो 0 से प्रथम चतुर्थांश में, 0 से द्वितीय चतुर्थांश में, 90 से 180, 90 से, और तृतीय में 180 से 270, और चतुर्थ में 270 से 360। वेरी गुड। अब हम इससे जानेंगे जैसे कि अब पूछा जाता है भुज, भुज क्या कहते हैं, कहते हैं एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब एक्स निर्देशांक कौन सा हुआ, तो हम एक्स निर्देशांक यह है, मान लो यह है, यह है, यह है, यह है ना। कभी कभी ऐसे भी दिए जाते हैं, इसको याद कर हम लिख देते हैं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष से, यह कौन अक्ष है, वाई अक्ष से एक्स बिंदु की दूरी है, एक्स निर्देशांक क्या हुआ, वाई अक्ष से एक्स बिंदु की दूरी एक्स निर्देशांक है, अर्थात एक्स निर्देशांक क्या हुआ, बिंदु का एक्स अक्ष से वाई अक्ष से दूरी भुज है। इसको हम लिख सकते हैं याद देकर, एक्स भुज को लिख सकते हैं वाई अक्ष से, हाँ, एक्स निर्देशांक दूरी भुज कहलाता है। यदि आपको कोटि पूछ दे तो क्या कहते हैं, कोटि, कोटि क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, है ना, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो वाई निर्देशांक क्या है भाई, यह है ना, तो नहीं, बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, वाई निर्देशांक बिंदु का, जैसे कि इसमें भुज में क्या लिखे, वाई अक्ष से एक्स निर्देशांक की दूरी ने भुज। अब हम कभी इसमें क्या कहेंगे, वाई एक्स अक्ष से वाई निर्देशांक की दूरी ने, या हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एक्स अक्ष से वाई निर्देशांक की दूरी की दूरी, ओह, निर्देशांक की दूरी क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। पूछा जाता है
है कि नहीं? ये निर्देशांक पूछे जाते हैं कि किस चतुर्थांश में है, भुज और कोटि पूछे जाते हैं। अब होता है कि इसको मिटा दें, अब इसमें सवाल आता है, कभी ऐसे दिया जाता है कि बीच की दूरी ज्ञात करें, हैं? इसी में जैसे आपको दिया जाएगा कि इसी निर्देशांक ज्यामिति में होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की होता है ना, जैसे कि दूरी सूत्र कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे मान लो एक बिंदु यह है ए और एक बिंदु यह है बी, है ना, है ना, ए और बी। तो ए कहता है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें मान लो यह ए जो है इस y पर है, y अक्ष पर यह a है और यहाँ b है, तो इसकी दूरी यह ना होगी जी, है नहीं देता है। तो हम क्या कहते हैं, जैसे कि बिंदु a और b के बीच की दूरी, बीच की ए और बी के बीच की दूरी, तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग देखते हैं कि याद है क्या, ए बी बराबर लिख देते हैं, बीच की दूरी ए बी बराबर क्या लिखते हैं, एक्स माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस पर रूट, यही करते हैं। तो यह कैसे हुआ, यह सूत्र कैसे आया? तो इसके लिए देखो यह बिंदु है ना, यह बिंदु है, तो यह कहां है, y अक्ष पर। ए कहां है, y अक्ष पर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब y अक्ष पर है तो x 0 होगा, होगा कि नहीं? तो यहां लिखेंगे 0 और 2, है कि नहीं? बी बिंदु कहां है, यहां पर बी बिंदु कहां है, 3 पर, x अक्ष पर है, तो जब x अक्ष पर हो तो y 0, इसका लिखेंगे 3 और, है ना, इसीलिए ए बी की दूरी बराबर, ए बी की दूरी बराबर हम क्या कहेंगे, यही सूत्र लगाते हैं। तो यह जो सूत्र है हम लगाते हैं x1 माइनस x2 का, आप इसको भी इधर से कर सकते हैं, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होने पर माइनस कैंसिल हो जाता है ना। तो x क्या है भाई, x1 क्या है और रूट, पहले इसको लिख दिया कीजिए, x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 0। अब इस पर मान रखिए, इसका क्या होगा 0 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का स्क्वायर बराबर हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पर रूट ने, तो क्या हो गया 3 तिया 9 जोड़ 4 13 पर। लेकिन हम यह तो निकाल लिए, जब अक्ष पर हो, जब बिंदु x अक्ष हो या y अक्ष पर हो, जब इस स्थिति में हो, जब y पर हो तो x 0 होता है ना, जब y पर हो तो x 0 होता है, और जब x पर हो
है ना, जब y पर हो तो x 0 है ना, और जब x पर हो तो y 0 होता है। इस स्थिति में हम इतना बड़ा सूत्र नहीं लगाएंगे। जब बिंदु अक्ष पर हो, जब दोनों बिंदु कहाँ हो, अक्ष पर हो, हम यह नहीं कर रहे हैं एक्स अक्ष पर, कहाँ हो, अक्ष पर हो, तो बीच की, इसलिए बीच की दूरी बराबर डायरेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर रूट। ठीक है, काय मुंह उतना करेंगे, एक्स वाला क्या है भाई 3 है, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर पर रूट बराबर 3 तिया 2 क्या आसान हुआ कि नहीं, है समझ में आया, आसान हुआ ना, राइट ना, लिखो लिख लो, हो गया। चलिए देखिए, जैसे कि कोई बिंदु दिया जाता है, देखो यह देखिए, जैसे कि यह बिंदु है, ध्यान दीजिए, यह क्या, इस बिंदु का नाम क्या देंगे आप, -2 और x को पहले और y को, अब यहां इस पर क्या नाम देंगे आप, इसको क्या नाम देंगे, -3 और -2, कहेगा इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करें, यही ना होता है, यही दूरी निकालते हैं आप जो निकालते हैं बीच की दूरी। मान लो ए बिंदु है, ए आपका दिया हुआ है -2 और 2, इसको लिखिए x1 = -2 और y1 = 2। बी आपका दिया हुआ है -3 और -2, अर्थात आप लिख सकते हैं x2 = -3 और y2 = -2, है ना। इसीलिए ए बी की बीच की दूरी हम क्या करते हैं, दूरी बराबर क्या लिखते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर पर रूट, नहीं ना होता है। x का वैल्यू क्या है, x1 बोलिए, x1 -2 x2 -3, जब ऐसे हो जाए -2 बार आ जाए तो आप उन्हें मिडिल ब्रैकेट से बनाएंगे। दूसरा y1 2 y2 क्या है -2, इसको भी मिडिल ब्रैकेट से कीजिए बंद, पर रूट। एक चीज याद रखिए, माइनस जब अधिक हो जाए तो आप इसको क्या करें, -2 और +3 स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर पर रूट, है ना। यहाँ तो ये -1 होगा, माइनस में कम है तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 ने 1 प्लस 16 17 पर रूट, यह आंसर हुआ। मतलब क्या है, यह इस बीच की दूरी है ना, यही बीच की दूरी है ना। आप तो वहां निर्देशांक पढ़ते थे, पढ़े हैं तो इसमें नहीं पढ़े कि यह ए बी क्या दूरी है,
अब पता चला आपको कि यह क्या दूरी है। अब कहेगा यह बिंदु किस निर्देशांक में है, किस चतुर्थांश में है, द्वितीय द्वितीय में। यह किस चतुर्थांश में है, यह भी मालूम हो गया। और कहां से किस प्रकार से रेखा गई है यह भी मालूम हो गया। अब आप द्वितीय तृतीय को देखकर कह सकते हैं ये द्वितीय तो ऐसे रेखा खींच गई है, ये एक्स अक्ष को काट रही है, यह वाई अक्ष को काट रही है, यह तक भी हम मालूम कर सकते हैं। देखिए यह जब द्वितीय चतुर्थांश में एक है, दूसरा तृतीय चतुर्थांश में है, और जब एक बीच की दूरी करेंगे तो वह किस अक्ष को काटेगी, एक्स अक्ष को काट रही है। जब प्रथम और द्वितीय में होता तो वाई अक्ष को काटती। यदि प्रथम और चतुर्थ में होता तो वह भी एक्स अक्ष को काटती, लेकिन धनात्मक ओर काटती है कि नहीं। इससे पता चलता है। हाँ जी, हेलो, हो गया, चलिए उतारिए जल्दी।